गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में आपने ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के विषय में पढ़ा था। आपने देखा था कि राजा के जो अधिकार हैं वह किस प्रकार हैं। राजा पर सभा और समिति जो हैं, संस्थाएं तत्कालीन समय की, वह किस प्रकार से उसके अधिकारों पर अंकुश लगा रही हैं, उसे निरंकुश होने से रोक रही हैं। परंतु अब जो उत्तर वैदिक काल है उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से राजा के अधिकारों में परिवर्तन आ गया है। सभा और समिति का जो अधिकार है किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है। लोगों का रहन सहन, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वह कैसी है, इसके विषय में हम डिटेल से देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल है उस टाइम के जो लोग हैं, जिस प्रकार से उनका खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, धर्म की जो स्थिति है, किस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में लोग लगे हुए हैं, उसमें और उत्तर वैदिक काल के लोगों में क्या परिवर्तन आ रहा है। किस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के लोग कर रहे हैं, किन क्रियाकलापों को छोड़ रहे हैं, कौन से देवता या देवी की पूजा कर रहे हैं, किस देवता का महत्व उत्तर वैदिक काल में कम हो रहा है, कौन से देवता का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ रहा है। तो इसके विषय में बहुत हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। जैसा कि उत्तर वैदिक काल है, इसका जो समय सीमा है वह लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है माना जाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कई पुस्तकों में इसको खास करके उपिंदर सिंह की जो पुस्तक है उसमें इसे सामान्य संवत पूर्व मान लिखा गया है। तो दोनों एक ही चीज है, उनकी पुस्तक में ऐसे लिखा गया है। तो चाहे आप सामान्य संवत पूर्व कहिए या फिर ईसा पूर्व कहिए, दोनों एक ही चीज है। अलग अलग राइटर हैं, उनका जो है ईसा पूर्व या सामान्य संवत ईसा पूर्व लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो उत्तर वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था कि आर्यों का जो प्रसार है वह सप्त सिंधु प्रदेश में रहा गया है। इसी में आपने देखा था कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना भी सप्त सिंधु प्रदेश में होती है। परंतु अब उत्तर वैदिक काल में क्या है, आर्यों का जो प्रसार है वह बढ़ रहा है। अब उत्तर वैदिक काल में लोग पूर्वी भारत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वहां निवास करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपने इसका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है, शतपथ ब्राह्मण एक है जो हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ाया था आपको कि कितने प्रकार के ब्राह्मण, कौन सा ग्रंथ किस वेद का है, तो उसको डिटेल में पढ़ा था। तो जो शतपथ ब्राह्मण है उसकी एक कथा है, विदेह माधव की कथा। विदेह माधव की कथा में हमें इसका विवरण मिलता है कि आर्यों का जो प्रसार है वह सप्त सिंधु प्रदेश से बढ़ करके गंडक, जिसको सदा नीरा नदी कहा जाता था। कब? उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? सदा नीरा, यानी जिसमें वर्ष भर जल रहता था। गंडक नदी को सदा नीरा नदी कहा जाता था। तो वहां तक हो जा रहा है, जो कि उत्तरी बिहार में, यानी अब जो आर्य हैं सप्त सिंधु प्रदेश यानी पंजाब से लेकर के उत्तरी बिहार तक उनका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो आर्य है, आर्य जो सभ्यता पूरी है वह कहाँ तक है, उत्तरी भारत में ही मानी जाती है। दक्षिण भारत में इसके साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। तो आर्यों का जो प्रसार है उत्तरी भारत में ही है। और जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं वह पूर्वी भारत में उत्तरी बिहार तक प्रसार कर रहे हैं ना, तो वहां तक रह रहे हैं। तो विदेह माधव की जो कथा है उसमें विवरण मिलता है कि विदेह माधव थे जो वे जैसे ही घृत यानी घी का नाम अपने मुंह से लेते हैं तो अग्नि निकल करके सब कुछ जलाते हुए गंडक नदी तक पहुंचती है। यानी उसके पीछे पीछे जो विदेह माधव हैं वह और उनके पुरोहित थे गौतम राहुगण, दोनों उनके साथ अग्नि के पीछे पीछे चलते हैं। जब अग्नि गंडक नदी तक पहुंचती है तो गंडक नदी में हमेशा जल रहता था, इसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाई। तो आर्यों का जो प्रसार है वहां तक हो जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा से हमें पता चलता है कि आर्यों का जो प्रसार है सप्त सिंधु प्रदेश से सदा नीरा नदी या उत्तरी बिहार तक हो गया। आगे देखते हैं।
अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था, हमने देखा था उसमें कि राजा कबीले का मुखिया होता था। राजा पर सभा और समिति जो होती थी, उस समय की राजनीतिक संस्थाएं जो होती थी, उस पर अंकुश लगाती थी। राजा उस टाइम पे निरंकुश नहीं होता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में अब राजा के अधिकारों में भी परिवर्तन आ रहा है। अब राजा जो है, ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था राजा स्वेच्छा से बलि लेता था, ठीक। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है, राजा अब अधिकार मान रहा है कि उससे बलि यानी कि कर दिया जाए। पहले क्या था, वे स्वेच्छा से था, किसी की मर्जी होगी तो देगा, नहीं हो मर्जी होगी तो नहीं देगा। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है, अब सभी व्यक्तियों को राजा समझता था कि सभी व्यक्ति जो है राजा को टैक्स पे करें। तो ठीक, और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो उत्तर वैदिक काल है अब क्या है, राजा से दैवी अधिकारों से संबंध जोड़ा जाने लगा है। क्या, जैसे कि राजा जो है अब ऐसा माना जा रहा है उत्तर वैदिक काल में कि सभी व्यक्ति राजा नहीं बन सकते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति राजा बन सकता है जिसमें कोई दैवीय गुण हो। यानी कि व्यक्तियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, राजा वही बनेगा जिसको देवताओं द्वारा चुना गया हो, ठीक। तो इस प्रकार से राजा में दैवी अधिकारों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया, और इसमें कहा गया है, और जो इसका स्पष्ट उल्लेख कहाँ पे मिलता है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। यानी ऋग्वेद की ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें मिलता है कि राजा में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जोड़ा गया। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो राजपद है स्पष्ट रूप से वंशानुगत हो गया। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें हमने देखा था कि राजा का जो पद होता था वंशानुगत नहीं होता था। कबीले का मुखिया जो होता था, बहुत सारे व्यक्तियों को चुना जा सकता था, ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा होगा। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है, अब राजा के पद को वंशानुगत बनाया जा रहा है, अब राजा का पुत्र ही राजा होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा के अधिकारों में परिवर्तन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, राजा को सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करने के लिए उत्तर वैदिक काल में राजसूय और वाजपेय यज्ञ जैसे कर्मकांडी अनुष्ठान आयोजित किए जाने लगे, और उसके चारों ओर एक कृत्रिम आभा मंडल तैयार किया गया। यानी अब उत्तर वैदिक काल में राजा के लिए राजसूय और वाजपेय यज्ञ किए जाने लगे, ठीक। और ऐसा कहा जाने लगा जो राजा है विशिष्ट व्यक्ति है। यानी उत्तर वैदिक जो ऋग्वैदिक काल है उसमें राजा को सिर्फ एक मुखिया के तौर पर, यानी समानों में प्रथम माना जाता था। यानी उस टाइम का जो समाज है सभी लोग समान थे, परंतु उसमें राजा पहला माना जाता था। जो ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल है उसमें अब राजा के जो उसके राजा को लेकर के बहुत सारे परिवर्तन आने लगे। अब राजा सर्वोच्च व्यक्ति माना जाने लगा, और उसमें राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ उससे कराए जाने लगे। अब राजा राजाधिकार, राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करने लगा। यानी जब राजा राजसूय यज्ञ करता था और वाजपेय यज्ञ करता था, उसके बाद वह राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां भी धारण करने लगा, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। राजा के राज्याभिषेक की परंपरा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। इसका सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यह प्रश्न आया हुआ है कि राज्याभिषेक का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो राज्याभिषेक का सबसे पहला उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और जो राजा का राज्याभिषेक होता था वह बाघ यानी व्याघ्र के खाल पर होता था, जिसे उस समय शार्दूल कहा जाता था। शार्दूल उस टाइम पे व्याघ्र की खाल को कहा जाता था, इसी पर राजा का राज्याभिषेक होता था। आगे देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में राजा के साथ साथ 12 रत्नियों की सूची दी गई है। यह प्रश्न आया हुआ है कि क्या कहते हैं, कौन सा रत्नी है, उसको उस टाइम पे क्या क्या अधिकार थे। तो इससे संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़िएगा। तो जो 12 रत्नियों की जो सूची है, या रत्नियों का मतलब है राजा के राजपाट में सहयोग करने वाले व्यक्ति। तो 12 रत्नी जो हैं कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पहला था ब्राह्मण या पुरोहित। इसे सामान्यतः सबसे प्रमुख तथा सर्वोच्च रत्नी माना जाता है, ठीक। दूसरा था राजन, अभिषिक्त होने वाला राजा स्वयं, यानी राजन वही व्यक्ति होता था जिसका राज्याभिषेक होने वाला है। जो राजा होता था उसी को राजन ने कहा जाता था। महिषी कौन था, तो महिषी उस टाइम की राजा की जब सबसे मुख्य रानी होती थी उसको महिषी कहा जाता था। परवरिक्त
जो रानी जिसका परित्याग कर दिया गया हो, यानी राजा के द्वारा जिस रानी का परित्याग कर दिया गया हो उसे पर्व रिक्त कहा जाता था। सेनानी, सेना का प्रधान अधिकारी सेनानी को कहा जाता था। सूत, राजा और राज्य विषयक इतिवृत्त का संकलन करने वाला। रथ सेना का नायक, जो सूत होता था उसके दो कार्य थे। पहला, वह रथ सेना का नायक होता था, राजा के रथ का वह मुख्य अधिकारी होता था। दूसरा, वह राज्य और राजा के पूरे दिन भर के क्रियाकलापों को लिखता था। ठीक, क्या करता था? इतिवृत्त का संकलन करने वाला ही सूत कहलाता था। सातवां जो रत्नी था वह था ग्रामीण, गांव का मुखिया था। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदूत जो था उस टाइम पे वित्त मंत्री को कहा जाता था। अब वित्त मंत्री का क्या काम था? यह उपज में राजा के भाग का संग्रह करता था, यानी जो पैदावार होती थी उसमें जो टैक्स होता था उसकी वसूली करता था। अक्षवाप जो था वह द्रुत क्रीड़ा में राजा का सहयोगी, हिसाब किताब का लेखाधिकारी होता था। इसके दो कार्य थे। पहला था कि यह जब जो द्रुत क्रीड़ा उस टाइम पे होती थी उसमें राजा का सहयोग करता था, राजा को जिताने के लिए उसके साथ में रहता था। और दूसरा इसका कार्य था कि यह राज्य के जितने भी हिसाब किताब हैं, लेखा हैं, उसका पूरा विवरण लिखता था। 11वां जो रत्नी था वह गोभी कर्तन था। यह मुख्य आकेटक और गवाह अध्यक्ष। जो 12वां था पालागल था। इसे राजा का मित्र या दूत, पालकी ढोने वाला या विदूषक कहा जाता था। तो रत्नीन का क्या काम था? जब राजा का राज्याभिषेक होता था, पहली बात तो यह राजा के उसमें राजनीतिक अधिकारों में जो प्रशासन में सहयोग करते थे। दूसरी बात थी, जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस टाइम पे सभी रत्नियों को राजा जो है जाकर के उनको निमंत्रित करता था, उनके घर जाकर के निमंत्रण देता था राज्याभिषेक के लिए। तो जितने भी रत्नी हैं उनके घर जाता था और निमंत्रण देता था। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल का जो सर्वाधिक विकसित राज्य था वह था पांचाल। अब पांचाल किन किन राज्यों से मिलकर बना था? तो कृवि और तुर्वस। कृवि और तुर्वस जो उस टाइम के जन थे, इनको मिलकर के पांचाल्य राज्य बना था। और तुर्वसु जो राजा एक थे, तुर्वसु राजा थे, इन्हें पांचाल राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो पांचाल राज्य का संस्थापक कौन है? तुर्वसु। विदेह के राजा जनक एक महान दार्शनिक राजा थे, जिनकी सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ था, जिसका विवरण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। यह प्रश्न आया हुआ है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किसमें है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो जो राजा जनक हैं, विदेह के राजा हैं, बहुत ही विद्वान राजा माने जाते थे, एक दार्शनिक राजा थे। तो इनकी सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद होता है। इसी में हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोगों की जो मानसिक स्थिति है स्त्रियों के प्रति कैसी है। गार्गी जो थी बहुत ही विद्वान स्त्री थी, विदुषी स्त्री थी। इनका जो संवाद है याज्ञवल्क्य से होता है। तो किन्हीं प्रश्नों को लेकर के जब गार्गी याज्ञवल्क्य से प्रश्न करती हैं तो याज्ञवल्क्य गुस्से में आकर के कहते हैं कि तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आ रहा था। अब ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उसमें उनके अधिकारों में हनन उनके अधिकारों का हो रहा था। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। जो काशी के अजात शत्रु और कैकेय के अश्वपति एक क्या कहते हैं प्रसिद्ध राजा थे। अश्वपति कहाँ के राजा थे? कैकेय के, कैकेय स्थल है वहां के राजा थे। इन्होंने कहा था कि मेरे राज्य में न चोर हैं, न चोर हैं, न मद्यप यानी जो लोग नशा नहीं कर, दारू नहीं पीते ना, शराब का सेवन नहीं जो करते हैं, न मद्यप हैं, न अविद्वान हैं, न व्यभिचारी हैं। यानी अश्वपति हैं, अश्वपति शासक जो हैं वह कहते हैं मेरा राज बहुत ही अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। मेरे राज में न तो कोई व्यक्ति चोर है, न शराबी है यानी कि न मद्यप है, न व्यभिचारी है, न अविद्वान है। यानी मेरे राज में सभी लोग बहुत विद्वान हैं और कोई भी यहाँ पर चोरी नहीं होती है, कोई भी शराब नहीं पीता है। तो आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल का अगर हम सामाजिक स्थिति के विषय में पढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था कि जो समाज है उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, परंतु जो वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम पे लोगों के व्यवसाय से संबंधित थी। ठीक, यानी किसी भी व्यक्ति का वर्ण उसके व्यवसाय से निर्धारित होता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है, जो किसी भी व्यक्ति का वर्ण जो है व्यवसाय से नहीं बल्कि अब जन्म पर आधारित हो गए। ठीक,
वर्ण व्यवस्था जो है अब किस पे हो गई, जन्म पर आधारित हो गई। चतुर्ण वर्ण व्यवस्था का जो आपने ऋग्वेद में जब हमने पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा था जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसका सबसे पहले उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। किसमें, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र के क्या सामाजिक वर्ग माने गए हैं, इनके अधिकारों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। यह प्रश्न आया हुआ है कि किस ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में सबसे एक स्थान पर कहा गया है कि जो क्षत्रिय है वह ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं, परंतु इसी में शतपथ ब्राह्मण में ही उसी के बाद कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ तो क्षत्रिय तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ हैं, परंतु अगर हम सामाजिक अधिकारों की बात करेंगे तो जो ब्राह्मण होगा वह पहले स्थान पे आएगा सामाजिक स्थिति में, क्षत्रिय उसके बाद आएगा। और जो तैत्तिरीय आरण्यक है इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण को वर्ण श्रेष्ठ कहा गया है तथा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है तथा यह पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता यानी जो देवता होते हैं उनके क्या है यहाँ पे उत्तराधिकारी के रूप में है। तो ब्राह्मण प्रत्यक्ष देवता पृथ्वी पर, ऐसा किसमें उल्लेख मिलता है, तैत्तिरीय आरण्यक में। आगे देखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है। द्विज किसे कहा जाता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। अब द्विज का है क्या है, द्विज क्या होता था उस टाइम पे, उपनयन संस्कार, जब कोई व्यक्ति जनेऊ धारण करता था तो उसी को द्विज उसके बाद कहा जाने लगा, यानी उसका पुनः जन्म हुआ हो। ठीक, तो जनेऊ धारण करने के बाद उस व्यक्ति को द्विज कहा जाता था। द्विज की जो श्रेणी होती तो उसमें 3 वर्ण आते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। इसमें शूद्रों को बाहर किया गया था। ठीक, अब द्विजों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार था, यानी जो ऊपर के 3 वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनको ही उपनयन संस्कार का अधिकार था। तो उपनयन संस्कार क्या होता था, विद्यारंभ, जो विद्या पढ़ाई करने के पहले का संस्कार है। तो उपनयन संस्कार अब क्या हो रहा है, द्विजों का होगा, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का होगा, शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होगा। तो जब उपनयन संस्कार नहीं होगा तो विद्यारंभ जो संस्कार है वह नहीं होगा, किसका, शूद्रों का। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ऐसे नियम बनाए जाने लगे कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया जाने लगा विभिन्न उस टाइम के नियमों के द्वारा। जैसा आपने देखा कि उपनयन संस्कार जिस व्यक्ति को होगा वही विद्या का अध्ययन कर, यानी पढ़ाई कर सकता है, परंतु जिन व्यक्तियों का उपनयन संस्कार नहीं होगा वह आगे अध्ययन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से उपनयन संस्कार के द्वारा क्या हो रहा है, शूद्रों के अधिकारों का भी यहाँ पे उनके अधिकारों में रोक लगाई जा रही है। अब इतरेय ब्राह्मण जो है उसमें वैश्य को क्या कहा गया है, बलिकृत कहा गया है। इतरेय ब्राह्मण में वैश्य को बलिकृत कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में अनस्य बलिकृत, यानी दूसरों को बलि यानी टैक्स देने वाला। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है, अनस्य बलिकृत, यानी दूसरों को जो बलि देता हो या टैक्स देता हो उसे वैश्य कहा जाता है। और अनस्य आद्य, यानी दूसरों के उपयोग में आने वाला, किसको कहा जा रहा है, वैश्य को। वैश्य को क्या कहा जा रहा है शतपथ ब्राह्मण में, अनस्य बलिकृत, जो दूसरों को टैक्स देता हो, अनस्य आद्य, जो दूसरों के द्वारा उपयोग में आता हो, उसको वैश्यों को कहा जाता था। अब वर्ण व्यवस्था की जो कठोरता है इसमें सबसे ज्यादा जो हानि है वह शूद्रों को हो रही है। कैसे हो रही थी उस टाइम पे, जैसा मैंने बताया कि उपनयन संस्कार उसी का होगा, सिर्फ द्विजों का। तो द्विज कौन कौन से थे आपको पता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शूद्र हैं उनके अधिकारों में सबसे ज्यादा कमी आ रही है। अब शूद्र समुदाय क्या हो रहा है, इसमें हानि हो रही है। द्विजाति शुश्रूषा, यानी अन्य 3 वर्णों की सेवा करना ही इसका प्रमुख कर्तव्य था, किसका, शूद्रों का। ऐसा माना जाता था उस टाइम पे कि जो शूद्र हैं वह द्विजाति शुश्रूषा, यानी उपर्युक्त जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। इतरेय ब्राह्मण में इसे यथा काम प्रेष्य, यह प्रश्न आया हुआ है, यथा काम प्रेष्य किसे कहा जाता था या फिर इसका क्या अर्थ होता था। तो यथा काम प्रेष्य शूद्रों को कहा जाता था। इसका मतलब था इच्छा अनुसार काम में लगाया जाना, यानी
शूद्रों को किसी भी वक्त कोई भी जो उपर्युक्त 3 वर्ण हैं वह किसी भी व्यक्ति को जो शूद्र है, शूद्र की श्रेणी में है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम में लगा सकता था, उसको अधिकार था, किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करवा सकता था। और इसके साथ ही साथ शूद्र को यथा काम्य वध यानी इच्छानुसार वध किया जाने वाला। तो उपर्युक्त जो 3 वर्ण हैं वह किसी भी शूद्र को कभी भी अपनी इच्छा अनुसार उनका वध कर सकते हैं, ऐसा उस टाइम के जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। शूद्र को वैदिक यज्ञ और उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। तो जो मैंने बताया था कि जब उपनयन संस्कार नहीं होगा तो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है कि उसे यथा काम्यवध यानी इच्छा अनुसार उसका वध किया जा सकता है, यथा काम्य प्रेस इच्छा अनुसार उसे काम में लगाया जा सकता है, और उसको वैदिक यज्ञ और उपनयन संस्कार करने का कोई भी अधिकार नहीं था। आगे देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न आया हुआ है कि किस ब्राह्मण में सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सबसे पहला उल्लेख जो है एक साथ में उनके कर्तव्य क्या है इसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में 4 वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख किया गया है। इसका क्या मतलब है? यानी कि जब 4 वर्णों के व्यक्ति जो हैं जब इनका मृत्यु हो जाएगा तो किस वर्ण के व्यक्ति को कहां पर दफनाया जाएगा, किस क्रिया से दफनाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका उल्लेख हमें कहां पे मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जो वैश्य शब्द है, वैश्य शब्द इसका सबसे पहला प्रयोग जो है वाजसनेयी संहिता में मिलता है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, यह आया हुआ है कि वैश्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पे मिलता है? तो वाजसनेयी संहिता में मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत ऋतु में और रथकार को वर्षा काल में यज्ञोपवीत अग्निहोत्र धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत का मतलब है जो जनेयु यज्ञ क्रिया के द्वारा जो जनेयु धारण किया जाता था उसका उल्लेख इसमें दिया गया है। किसमें? तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण को वसंत ऋतु में और क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य को शीत ऋतु में और रथकार को वर्षा ऋतु में यज्ञोपवीत या अग्निहोत्र धारण करना चाहिए। आगे देखते हैं। अगर हम उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के विषय में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो उत्तर वैदिक काल है स्त्रियों के सामाजिक स्थिति में उनके अधिकारों में अब गिरावट आ रही है। कैसे? इसमें उत्तर वैदिक काल में सामाजिक नियमों की कठोरता बढ़ने का प्रभाव नारी के महत्व तथा कार्य पर भी पड़ा। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक अच्छी स्त्री वह है जो अपने पति को संतुष्ट करती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा अपने पिता को पलटकर जवाब नहीं देती है। यानी अब किसमें? शतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख मिलता है। अब स्त्रियों से आशा की जा रही है कि वह अपने पति की इच्छा पूर्ति करें, पुत्र उत्पन्न करें और अपने पिता को कोई पलटकर जवाब न दें। तो यह किसमें कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। यानी अब ऐसा माना जाने लगा कि जो स्त्री महिलाएं उस टाइम की हैं उनके अधिकारों में कमी की जाने लगी और कहा जाने लगा कि सबसे अच्छी स्त्री वही है जो पति को संतुष्ट रखे, पुत्र उत्पन्न करे और अपने पति को पलटकर जवाब न दे। स्त्री को अपने पति के पश्चात भोजन करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के ही अनुसार स्त्री को न तो स्वयं पर अधिकार है, क्या लिखा है शतपथ ब्राह्मण में कि स्त्री को न तो स्वयं पर अधिकार है और न ही उत्तराधिकार है। यानी स्त्री को अपने पर भी अधिकार नहीं, दूसरे की तो बात छोड़िए, अपने पर ही अधिकार, यानी जो उसका पति हो, पिता हो, भाई हो, उस पर स्त्री पर किसका अधिकार होगा? पिता का होगा, पति का होगा, भाई का होगा। और न ही उसे संपत्ति में किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया, सभा और समिति में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। यानी जो ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था कि सभा और विदत में यहाँ पर समिति नहीं होगा बल्कि विदत होगा। तो आपने जो देखा था ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी, यानी राजा के चुनाव में भी वह प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में उनके अधिकारों में कमी आ रही है। अब वह सभा और विदत में भाग नहीं ले रही हैं। उपनयन संस्कार से वो वेद के अध्ययन से वंचित कर दिया गया। अब स्त्रियों का न तो उपनयन संस्कार हो रहा है, न उन्हें वेदों का
न उन्हें वेदों का अध्ययन करने दिया जा रहा है। और मैत्रायणी संहिता जो है उसमें क्या कहा गया है, केवल पुरुष ही सभा में जा सकते हैं, नारी नहीं। तो इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, मैत्रायणी संहिता में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियां हैं, अब उनसे आशा की जा रही है कि वे अपने पति या पिता या भाई की इच्छा अनुसार चलें। पति अगर उनसे उनकी विवाह हो जाती है तो पति की हर इच्छा का पालन करें, पुत्र उत्पन्न करें और पति को कभी भी पलटकर जवाब न दें। ऐसा उल्लेख कहाँ पे है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में ही कहा जाता है कि स्त्रियों को न तो स्वयं पर अधिकार है, न ही उनको किसी भी प्रकार का पैतृक संपत्ति जो होगी उसमें उत्तराधिकार मिलेगा। तो हमने जो ऋग्वैदिक काल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि ऐसे मतलब जो अधिकार अब नियम जो बनाए जा रहे हैं ऐसे उस टाइम पे नहीं थे। वहां पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सुधार थे। स्त्रियों की स्थिति में बहुत उस टाइम पे अच्छी थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में लगातार गिरावट हो रही है, यानी अब उनके अधिकारों में कमी आ रही है। अब स्त्रियां स्वतंत्र नहीं रह गई हैं। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है। जो अथर्ववेद है इसमें हमें लिखा हुआ मिलता है कि जब किसी व्यक्ति को पुत्री उत्पन्न होती थी तो बहुत ही वह दुखी होता था। जैसे अभी तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। कुछ वर्षों पहले आप देखते थे कि लोग बहुत दुखी हो जाते थे जिनकी पुत्रियां होती थी। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है और पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत तथा पुत्री जन्म को अपशकुन बताया गया है। कहाँ पर, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है और पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत तथा पुत्री के जन्म को अपशकुन बताया गया है। तो यह ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। जो यह तथ्य है पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत, यह प्रश्न है आया हुआ है कि किस ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत माना गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि पूरे जो जितने उस टाइम के ब्राह्मण ग्रंथ हो या फिर वेद हो, खास करके ऋग्वेद सामवेद हो, तो इस ऋग्वेद और यजुर्वेद हो, इसमें उल्लेख मिलता है कि स्त्रियां जो हैं अब उनकी दशा में बहुत ज्यादा स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। अब उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा नीचे जा रही है। अथर्ववेद के अनुसार अविवाहिता का जीवन विपत्ति का स्रोत है, यानी जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हुआ है उनका जीवन विपत्ति का स्रोत है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को क्या कहा गया है, स्त्री को पासा या धूत तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। यानी उस टाइम की जो 3 बुराइयां माना जाता था, क्या क्या माना जाता था, एक था पासा यानी द्युत, दूसरा था सुरा और तीसरा था स्त्री। तो मैत्रायणी संहिता में मिलता है कि स्त्री जो है पासा और क्या कहते हैं सुरा के समान ही क्या है, बुराइयां हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य अथवा विवाह सूक्त में विवाह संस्कार से जुड़े जटिल अनुष्ठानों का दृष्टिगोचर होता है। यानी जो विवाह सूक्त किसमें है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त का विवरण हमें मिलता है। उसमें जो विवाह संस्कार है उसमें बहुत सारे जटिल जो अनुष्ठान है उसका विवरण हमें मिलता है। अगर हम खान पान एवं मनोरंजन की बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक कालीन जो मनोरंजन के साधन हैं वह प्रायः ऋग्वैदिक कालीन के समान ही, यानी जो ऋग्वैदिक काल में लोग जिस प्रकार के भोजन करते थे और जिन प्रकार के मनोरंजनों का साधन, जैसे द्युत क्रीड़ा करते थे, रथ दौड़ करते थे, ठीक उसी प्रकार से था। यानी उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। द्युत या पासे का खेल का मनोरंजन का प्रधान साधन था। रथ दौड़ तथा घुड़दौड़ भी लोकप्रिय थे। सामवेद प्रधानतः संगीत के लिए ही बना था। सैलुस अभिनय से संबंधित पात्र था, यानी जो व्यक्ति अभिनय करता था उसे सैलुस कहा जाता था। नृत्य और नृत्य से संबंधित कलाकार थे। खाद्य पदार्थों में जौ तथा गेहूं का नियमित प्रयोग इस काल में मिलता है। सोमरस की कठिनता से प्राप्ति ने सुरा को लोकप्रिय मदिरा के रूप में प्रचलित किया। यानी जो ऋग्वैदिक काल है उसमें सोमरस तो आसानी से मिलता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसे प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी, बहुत कम मात्रा में मिलता था। इसलिए सुरा उस टाइम पे जो शराब थी उस टाइम पे उसका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है। जो आर्य है उस टाइम के जो लोग हैं उस टाइम क्या कर रहे हैं, सूती एवं ऊनी वस्त्र जिसे ऊण सूत्र कहा जाता था उसका प्रयोग करते थे। वैसे कपास का प्रथम वर्णन अष्टाध्यायी में मिलता है जो बाद का ग्रंथ है। चमड़े के चप्पल तथा पगड़ी को क्या कहा जाता था, उसडीस का भी प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित
प्रकाश का अर्थ धातु के आभूषण या धातु के बने दर्पण के रूप में लगाया जाता था। यानी ब्राह्मण जो उस टाइम के ग्रंथ हैं उसमें प्रकाश किसे कहा गया है? प्रकाश धातु के आभूषण हो या फिर क्या हो, दर्पण हो, उसको प्रकाश कहा जाता था। समन अथवा समज्या यह वैदिक कालीन मेला स्वरूप अनुष्ठान था जिसमें खेलकूद मनोरंजन आदि होते थे तथा इसमें नवयुवक एवं युवती अपना जीवन साथी चुनते थे। यानी समन अथवा समज्या एक उस टाइम का मेला की तरह एक आयोजन होता था। इसमें बहुत सारे खेल कूद या मनोरंजन के साधन होते थे। इसी में क्या होता था, उस टाइम के जो नवयुवक और युवतियां होती थी अपने जीवन साथी यानी उनका चयन करती थी। आगे देखते हैं, अगर आर्थिक जीवन की हम बात करेंगे उस टाइम का, तो आर्थिक जो व्यवस्था उस टाइम में है, उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें आपने देखा था कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन था। परंतु ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है, अब पशुपालन के स्थान पर कृषि हो जा रहा है उनका मुख्य व्यवसाय। क्या? कृषि। अब उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है कृषि कर रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, यानी जुताई के लिए उस टाइम पे कृछंत, बुआई के लिए वपंत और कटाई के लिए लुनंत और मड़ाई के लिए मृडंत शब्दों का प्रयोग मिलता है। तथा इसमें वर्णन है कि राजा जनक स्वयं हल पकड़ते थे। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल व कृषि को जन्म दिया। उन्हें कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता कहा गया है। यानी यह प्रश्न आया भी है कि कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता कौन है? पृथुवैन्य है। इन्होंने सबसे पहले हल और कृषि को जन्म दिया। तैत्तिरीय संहिता में वर्ष में 2 फसलें उत्पन्न करने का उल्लेख मिलता है। उपजने वाली फसलों में जौ, धान तथा गेहूं मुख्य फसल हो गई। 60 दिन में पकने वाले धान को षष्ठी कहा जाता था। आगे देखते हैं, यजुर्वेद में धान की 5 किस्मों महाब्रीहि, कृष्णब्रीहि, शुक्लब्रीहि, आशुधान तथा हायन जो 1 वर्ष में पकती थी उसे उल्लेख है। अथर्ववेद में 2 किस्मों ब्रीहि तथा तंदुल का वर्णन मिलता है। यानी यजुर्वेद में धान की 5 किस्मों का उल्लेख मिलता है और जो अथर्ववेद है उसमें धान की 2 किस्मों ब्रीहि तथा तंदुल का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में सर्वप्रथम वर्णाकूप तथा कुल्या यानी नहर का उल्लेख मिलता है। नहर का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। खेतों की उपज बढ़ाने के लिए गोबर की खाद क्या कहा जाता था? सकृत या करिसु का प्रयोग किया जाता था। यह प्रश्न भी आया हुआ है कि सकृत या करिसु किसे कहा जाता था? तो गोबर की खाद को कहा जाता था। अब हम देख लेते हैं कि जो परीक्षाओं में आते हैं कि बहुत बार ऐसा प्रश्न आया है कि जैसा एकम सद विप्रा बहुधा वदंत, यह कथन किस वेद या किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण कथन है उसको हम देख लेते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का उल्लेख मिलता है। संस्कृत प्रथम विश्वारा, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। संवाद सूत्र भाती नाटक के आरंभिक सूत्र किसमें है? नारदीय सूक्त जो ऋग्वेद का भाग है उसमें मिलता है। मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त किसमें है? अथर्ववेद में है। इसमें वैदिक राष्ट्रीय गीत भूमि को माता कहा गया है। क्या कहा गया? भूमि माता पित्रो अहम, इसका उल्लेख कहाँ पे होता है? अथर्ववेद में। क्या कहा गया है? भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्याम। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, यह आया भी हुआ है। यह कथन किसमें है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है? यह अथर्ववेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम और यमी का संवाद हमें मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुर्वा, उर्वशी एवं एल संवाद भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में हमें जल प्लावन की कथा यानी मत्स्यावतार द्वारा मनु की रक्षा, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। जो सत्यमेव जयते है, जो भारत का ध्येय वाक्य है, यह मुंडको उपनिषद में मिलता है। यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते का सबसे पहला उल्लेख या सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो मुंडक उपनिषद में मिलता है।
याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद है, किसमें है, इसको अभी मैंने बताया था, बृहदारण्यक उपनिषद में है। और शून्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख है यह यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में शून्य शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। और पुनर्जन्म की अवधारणा का सबसे पहला उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख मिलता है। और पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रथम परिकल्पना छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। एक अन्न उत्पन्न करना चाहिए या हरित क्रांति, इसका जो उल्लेख हमें है तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में हमें सुनह सेप आख्यान मिलता है। यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न आया हुआ है। पुत्र संसार सागर से पार कराने वाली नौका है, यह इसका उल्लेख हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद तथा याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी मिलता है। छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें उद्दालक और आरुणि स्वकेतु के बीच जो संवाद हुआ है इसका हमें उल्लेख मिलता है। तो इसके बाद वैदिक शब्दावलियां हैं, तो इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो उसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। जैसे अमाजू उस टाइम के अविवाहित लड़कियों को कहा जाता था जो जीवन भर कुंवारी रहती थी। अवध कुएं को कहा जाता था। आवे भेड़ को कहा जाता था। अनस बैलगाड़ी को कहा जाता था। औदन दूध में पकाकर बनाई गई वस्तु को कहा जाता था। तो ऐसे बहुत ज्यादा शब्दावलियां हैं, डिटेल में उसको पढ़ाना यहाँ पे बहुत उसका अर्थ नहीं निकलता है। इसका मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप वहां से इसको पूरा डाउनलोड करके देख लीजिएगा और डिटेल में उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि वैदिक काल की जो शब्दावलियां हैं उससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि उस टाइम पे जो वैदिक काल है तो उस टाइम पे किस शब्द को आज आधुनिक काल में क्या कहा जाता था। जैसे हल को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तीर को क्या कहा जाता था, दूध या फिर जौ को क्या कहा जाता था, तो दही और जौ से बने हुए भोज्य पदार्थ को क्या कहा जाता था। तो इन सब चीजों का पूरा आप डिटेल में पीडीएफ प्राप्त जो टेलीग्राम है उस पर जा करके ले सकते हैं आप। तो आज का हमारा जो वैदिक काल है यह समाप्त हुआ। वैदिक काल में हमने 2 वीडियो देखा, इसमें एक ऋग्वैदिक काल से संबंधित था, जो दूसरा है अभी जो आपने देखा है उत्तर वैदिक काल का है। तो इससे संबंधित जो तथ्य अभी छूट गए हैं हम उसका जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर लेंगे और ऐसे तथ्यों को शामिल करेंगे जो अभी इसमें नहीं पढ़ाए गए हैं और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।